Hey guys, good morning. ये वाले वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट के से फॉर एग्जांपल एक कंपनी को जब आप एनालाइज कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, मतलब ये छोटे से वीडियो को एक चेकलिस्ट की तरह ले लो, जिससे फॉर एग्जांपल आपका जो जब आप कोई कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या पहले बार किसी को पढ़ रहे हो, सो व्हाट आर द की थिंग्स दैट लाइक जिसका जो सवाल आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट, व्हेन यू आर एनालाइजिंग द बिजनेस. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि लाइक बहुत लोग वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, बहुत कंपनीज का बहुत पीपीटीज पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंस उनके दिमाग में वो सवाल नहीं है, तो क्या होता है ना, पढ़ने के बाद भी दे कुडंट मेक सेंस ऑफ एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस कंपनी के साथ. ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग में उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो देखिए बात है कि लाइक आपको कोई भी कंपनी जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको दो चीजें करना है. एक तो राइट, आपके दिमाग में एक फिल्टर होनी चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस, और दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड फिल्टर करने के बाद आपको एक जजमेंट खुद से ही लेना पड़ेगा. ठीक है, दूसरों को पूछ के या दूसरों को देख के इसलिए नहीं होता है ये काम. मतलब खुद से जजमेंट लेना पड़ेगा कि क्या इस स्टॉक में मैं पैसा डालूं या ना डालूं. ठीक है, तो द पॉइंट इसके लिए ये पूरा इंडिविजुअल कॉन्विक्शन का एक गेम है. ऑल्दो मैं देखता हूं कि बहुत लोग जैसे ऐसे रोबोट्स की तरह सबका देख देख के खरीद लेते हैं, राइट, लेकिन यहां पे बड़ा पैसा वही बनाता है जो जिनका खुद का दिमाग में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, राइट, एक उनका एक पूरा एक क्राइटेरिया है, राइट, और उसमें अगर सारी चीजें क्लियर होती है तब भी जाके वो कंपनी को खरीदता है और फिर उसको ट्रैक करता है और देखता है वही जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें कंपनी गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर क्वार्टर्स भी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इसी वजह से बिजनेस ट्रैकिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल विद अलोंग साइड हैविंग अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक है, तो आज हम चलिए थोड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे बात करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें ये काम थोड़ा जल्दी करना है. मतलब क्या, सोचिए अगर आपका कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है तो आप तो घंटों भर टाइम वेस्ट कर दोगे, दिन भर टाइम वेस्ट कर दोगे. ये जो लोग करते हैं ना, रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं 3-3 महीने लेके, आप क्या लगता है मार्केट आपका रिसर्च रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है? कंपनी का जिस दिन अच्छा रिजल्ट आता है ना, आप देखोगे उसका स्टॉक अगले दिन से भागने लगता है. ठीक है, तो थोड़ी मार्केट बोलेगा कि भाई चलो ये रिसर्च रिपोर्ट बना रहे, 3 महीने इसके लिए रोक जाते हैं, फिर जब ये खत्म करेगा रिपोर्ट बनाने फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे. ऐसा होता नहीं है. तो क्या होता है ना, इसीलिए एकेडमिक्स में जो लोग हैं इसीलिए वो पैसा बना नहीं पाते हैं मार्केट में. हाँ, एमबीए का सेमेस्टर क्लियर करने में, कोई सीएफए का एग्जाम क्लियर करने में, जहां पे से फॉर एग्जांपल आपका रॉट मेमोरी रट्टा मार के आप क्लियर कर सकते हो, वहां पे ये सब काम आता है. लेकिन स्टॉक मार्केट पूरा कॉमन सेंसिकल खेल है. ठीक है, यहां पे आपको इसीलिए मैं बार बार बताता हूं ना, कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए. सो अगर आपका कॉमन सेंस है एंड आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न अबाउट न्यू कंपनीज, एंड अगर आप इस खेल में घुसे रहते हो ना, तो आप देखोगे इन अ वेरी फ्यू ईयर्स, 2-3-4 साल में बोलूंगा लगता है, बिफोर यू वुड गेट अ हैंग ऑफ के लाइक हाउ द मार्केट वर्क्स, राइट. हाउ द मार्केट वर्क्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम से फॉर एग्जांपल जो लोग इसको एकेडमिकली देखते हैं. सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट हियर के लाइक देखो, मैंने आज तक जितना भी वीडियोस बनाए हैं, मैंने हमेशा ये देखा है कि लाइक मार्केट जिस तरीके से चलता है उसके अनुसार हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट, एक कंपनी में क्या देखना पड़ेगा, राइट. इसलिए आप देखोगे मेरे वीडियोस में मैं कुछ एक पैरामीटर के अनुसार ही बात करता हूं. ठीक है, तो आज चलिए थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाले काम करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज इसमें मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी का बात तो नहीं करने वाला. इसमें मैं बात करने वाला हूं कि लाइक हाउ डू यू थिंक डीपली. ठीक है, मतलब आपका वो चेकलिस्ट कैसे बनेगा दिमाग में. नाउ व्हेन यू आर थिंकिंग डीपली यू ऑल्सो हैव टू थिंक फास्ट. गॉट इट, क्योंकि मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा. मतलब अगर एक कंपनी का अच्छा रिजल्ट पहले होता था, आप उसमें शेयर होल्डर हो और उस कंपनी का बुरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, और लेट से आपने पढ़ाई करना चालू कर दिया, लेकिन आप देखोगे जब तक आपका पढ़ाई खत्म होगा वो स्टॉक लेट से 30-40% आपका एक टॉप से नीचे गिर गया हो. सो बोथ इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यू हैव टू डू थिंग्स क्विकली, राइट, नहीं तो आपको फायदा भी नहीं मिलेगा और दूसरे साइड में क्या होगा, आप आपके कैपिटल को शायद क्या पता प्रोटेक्ट ना कर पाओ. एंड दूसरे साइड में आप जल्दी कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हड़बड़ी कर सकते हो. आपको जल्दी के साथ साथ आपको डेप्थ भी रखना पड़ेगा, राइट. मतलब आपको वो सेकंड लेवल थिंकिंग रखना पड़ेगा. ये जो लोग करते हैं ना, दूसरों का सुन के ले लेते हैं, ऊपर का नॉलेज सुनते हैं, ज्ञान सुन लेते हैं, ऐसे होगा नहीं. इसीलिए आपको इंडिविजुअल कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, डेप्थ बिल्ड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक डिसीजंस वेरी क्विकली. ठीक है, तो ये बनता है ये दोनों चीजें जो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा. तो पहले तो मैंने ये वाला बात बोल दिया बिकॉज सो दैट क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हुआ रहते हैं. ठीक है, कि लाइक मतलब जब मैं जल्दी बोलता हूं तो उनको लगता है मैं हड़बड़ी करने का बात कर रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं डेप्थ में तो वो रिसर्च रिपोर्ट बनाने लग जाता है 100 पेजेस का. तो दोनों चीज ही गलत है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ का काम करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज आपको मार्केट में अप्लाई करनी है. तो अभी देखिए, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कंपनी में देखनी क्या होती है. पहला तो पॉइंट है कि
कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कंपनी के मैनेजमेंट बोलता है सिर्फ वही सुनना है ना, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का आप सुनोगे, क्यों सुनोगे, करेक्ट। इवन आप देखोगे, आप अगर मेरा वीडियो भी देख रहे हो, मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, लेट्स से अगर आपको जानना है एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट जो जो चीज बता रहे आप डायरेक्टली वही सुनोगे ना। इवन आप मेरा वीडियो से वो क्यों सुन रहे हो, गॉट इट। सो बेसिकली मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप से कंपनी के साथ जुड़ जाते हो, राइट, सिर्फ मैनेजमेंट का सुनते हो, 3-3 महीने में रिजल्ट आता है, वो भी कंपनी से ही आता है ना, करेक्ट, और वो रिजल्ट देख के ही पूरा दुनिया अपना बयान देते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उनको पता भी नहीं होता है कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ट्विटर में जाते हैं, लिंक्डइन में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, लोगों को डीएम करते हैं, कॉमेंट करते हैं। तो लोगों का सुन के आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, ये होता है पॉइंट। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स में आई गेस बाय नाउ आपको तो पता ही चल गया कि दो चीजों पे फोकस करनी है, एक होगा आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है आपका कॉन कॉल, ठीक है। तो बेसिकली 3 महीने में जब रिजल्ट आती है तो उसका एक इनकम स्टेटमेंट देता है, राइट, और उसके साथ आप देखोगे मैनेजमेंट एक कॉल लेता है, ठीक है। हर कंपनी कॉन कॉल नहीं करता है, तो लेकिन क्या होता है कि जो मेजोरिटी कंपनी करने लग गया है अभी, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, तो कॉन कॉल करते हैं। यू कैन लिसन टू द कॉल लाइव, और अगर लेट से आपने कॉल लाइव मतलब अगर आपने मिस कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको बीएससी एनएससी में मिलेगा, और स्क्रीनर में जाके अगर आप कंपनी का नाम लिखोगे तो वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपको तो ये चीज मिल गया, ठीक है, कंपनी का। तो अभी इसमें देखनी क्या होती है, आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें एक्चुअली, ठीक है। और इसलिए क्या है ना, आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा देखना पड़ेगा। इवन आपको वो वाला काम उस कंपनी का जो पीयर ग्रुप से, लिस्टेड पीयर ग्रुप से एटलीस्ट, उनका भी देखना पड़ेगा। फिर अब देखना पड़ेगा रेस में कौन जीत रहा है, ठीक है। और ये रेस में मतलब जो फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके भी वो फर्स्ट रहेगा, आगे जाके वो थर्ड आ सकता है, जो आज सेकंड आ रहा है वो फिफ्थ हो सकता है, ठीक है। अब ये रेस का बात थोड़ा करते हैं कि ऐसे होता क्या है। देखो, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। मार्केट में स्टॉक्स चलते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल लेके भी एक बात करता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक मार्केट किसका भूखा है, बताओ, ग्रोथ, ठीक है। और यहां पे ग्रोथ का बात जब मैं कर रहा हूं, ग्रोथ का मतलब यहां पे मैं बात करता हूं सेल्स ग्रोथ का, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ, कोई भी एंगल से आप देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली सोचो, अगर एक पर्टिकुलर स्पेस में लेट से देर आर 5 कंपनीज, उसमें से लेट से 3 कंपनी ग्रो कर रहा है 10% से, और एक कंपनी ग्रो कर रहा है 20% से, लेकिन जो सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है, लेट से वो कंपनी है जो 40% से ग्रो कर रहा है। तो मतलब क्या, 40% से ग्रो करने वाला कंपनी, राइट। और सोचो लॉजिकली, सोचो अगर ये 5 ही कंपनी सेक्टर बनता है, ठीक है, लेट से और कोई प्लेयर है ही नहीं, सिंपल तरीके से सोचो, और ये पांचों के पांचों लिस्टेड है, तो पांचों के पांचों का नंबर हमें पता चल गया एक क्वार्टर में लेट से, तो 40%, 20% और बाकी तीनों फालतू, लेट से 10% का। तो इसका क्या मतलब है, जो सबसे फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है 40% वाला, दैट इज कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपनीज, है ना। और जो 10% से ग्रो कर रहा है, मतलब क्या, वो अपने मार्केट शेयर गवा रहे 40% से, बिकॉज देखो हमारे दुनिया में तो मतलब सेफ, और एक और एग्जांपल लेके बात करें, लेट से इनका ज्योग्राफी भी फिक्स्ड है। आई नो ज्योग्राफी उस तरीके से फिक्स नहीं होता है, लेकिन सोचो एक ही अगर ज्योग्राफी में है और एक कंपनी 40% से ग्रो कर रहे हैं और 3 कंपनी 10% से, तो मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग उस ज्योग्राफी में आर आइदर, मतलब द न्यू कस्टमर्स आर गोइंग टू ए, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी लेट से ये बाकी 3 को छोड़ के ए में जा रहे हैं, गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है, आप देखोगे ऐसे जो कोई भी सेक्टर में जब कोई कंपनीज का नंबर्स आएंगे तो आपको 2 चीज करना पड़ेगा, अपने कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखना है और कॉम्पिटिटर्स का भी सेल्स ग्रोथ देखना है। और यही होता है रेस ये नहीं है कि सेल्स का नंबर किसका ज्यादा है। हो ही सकता है कि कंपनी डी का बहुत सालों से है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो हिंदुस्तान यूनिलीवर या ब्रिटानिया की तरह है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। तो यहां पे रेस होता है ग्रोथ रेट पे, ठीक है। मतलब यहां पे कंपनी ये जीत रहा है, फिर बी है, एंड देन सी, डी एंड ई है जो 10% से ग्रो कर रहा है। आप देखोगे स्टॉक ए जो है, आप देखोगे उसका प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो ऊपर की तरफ चलने लगता है, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, और भी पैरामीटर्स है जिसपे हमें गौर करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसमें आ रहा हूं। आप देखोगे उसका स्टॉक भागने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, जबकि बाकी कंपनीज का स्टॉक उतना चल नहीं रहा है। क्यों, मैं बता रहा हूं। क्या मैंने बोला कि मार्केट ग्रोथ का भूखा होता है, ठीक है, ग्रोथ रेट का भूखा होता है, राइट। आप मार्केट में आते हो तो आपको तो हाई ग्रोथ चीजें चाहिए ना। अगर आपको ग्रोथ ही नहीं चाहिए तो आप एफडी करवा लो, गोल्ड में पैसा डाल दो, या फिर सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। तो बेसिकली क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स था, जो लेट से बी, सी एंड डी में था, उनको जब 40% का ये ग्रोथ वाला इंजन मिल गया स्टॉक ए, तो उनको लगता है कि चलो हम ए में भागते हैं, तो वो लोग भी बी, सी, डी को छोड़ के ए में जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे जो 10% का ग्रोथ वाला कंपनी, वो उतना चलता नहीं है, उसका स्टॉक अटक जाता है, नीचे की तरफ जाता है, या टाइम करेक्शन खाने लगता है।
और क्यों? बिकॉज वहां का जो इन्वेस्टर्स था पहले, वो अभी चला जा रहा है ए में। दूसरे साइड में जो नया इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहा है वो भी ए में जाएगा ना। बिकॉज आज अगर मैं नया चालू कर रहा हूं अपना जर्नी, वुड आई वांट टू स्टार्ट विद अ कंपनी ग्रोइंग एट 40% एंड कैप्चरिंग मार्केट शेयर, और अ कंपनी ग्रोइंग एट 10%? गॉट इट? तो इसीलिए ये जो नंबर है सेल्स ग्रोथ का बात है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज आप सोचो, और देखो यहां पे मैंने एक और चीज बात कर रहा हूं, देखा मैंने कैसे पीयर टू पीयर भी कंपेयर किया। तो कोई भी सेक्टर हो, आपका पेन पेपर का सेक्टर हो, गारमेंट हो, सीमेंट हो, टेक्सटाइल हो, फिर आपका एनबीएफसीज हो, इट डजंट मैटर, रिटेल हो, ज्वेलरी हो, द पॉइंट इज के लिए आपका देखना पड़ेगा आपका कंपनी किस रेट से ग्रो कर रहा है, और देखना पड़ेगा पीयर ग्रुप। अगर आप देख रहे हो ना, जैसे Q2 का जो नंबर आएगा, सोचो आपके पास कोई एक रिटेल में कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंजम्पशन रिटेल में, लेट्स से वो कंपनी 15% से ग्रो किया, लेकिन आप देख रहे हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स है, लेट्स से रिटेल अपैरल में, वो लेट्स से 50% एंड 60% में ग्रो कर रहे हैं, जबकि आप 14-15% से ग्रो कर रहे हो। आप क्या देखोगे पता है? आपका स्टॉक चल नहीं रहा है, जबकि उनका स्टॉक ऑल टाइम हाई से नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट भी वही कर रहे हैं जो मैंने आपको ये एग्जांपल ABCD करके समझाया, कि वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा ना, बिकॉज वहां पे 50-60% का ग्रोथ है और यहाँ पे 15% का ग्रोथ है। बहुत इन्वेस्टर्स में देखता हूं उनको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है स्टॉक मार्केट में। और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये HDFC बैंक टाइप का कंपनी, ठीक है, अभी HDFC बैंक का लोन बुक का ग्रोथ है 7%, 7, ठीक है। अब क्यों जाए कोई यहाँ पे? समझो लॉजिक को, ठीक है। HDFC का बैंक सस्ता लग रहा है फॉर अ रीजन यही है, वो सस्ता इसलिए लग रहा है बिकॉज ग्रोथ ही चला गया बिजनेस में। अब जब ग्रोथ नहीं है कोई बिजनेस में, वो उसका पास्ट में कितना भी अच्छा किया हो मैटर नहीं करता है, बिकॉज मार्केट का कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स का मेमोरी होता है। जो आपको ये फंड मैनेजर्स आके लेक्चर देगा ना, HDFC बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट, क्योंकि वो HDFC में पहले पैसा बना है। गॉट इट? जब HDFC बैंक 20-30% से ग्रो करता था और उसका स्टॉक भागता था, लेकिन नाउ इफ यू लुक एट HDFC बैंक ग्रोइंग एट 7%, इंक्रीमेंटली गोइंग फॉरवर्ड, HDFC बैंक क्या ही पैसा बनाएगा, है ना? 7% का इंजन। दे हैव टू इंक्रीज द पेस ऑफ ग्रोथ इन देयर लोन बुक एटलीस्ट टू 14-15% फॉर द स्टॉक टू लाइक रीरेट अ बिट। इसलिए क्या हो रहा है, HDFC बैंक का स्टॉक चीप दिखता है। अब लोगों को गलती क्या होता है, उनका वैल्यूएशन मेट्रिक सबसे पहले होता है। दे आर बाइंग HDFC बैंक थिंकिंग दैट द प्राइस टू बुक इज चीप, बट दे आर नॉट आस्किंग व्हाई इज इट चीप इन द फर्स्ट प्लेस। दैट्स अनदर पॉइंट हियर, राइट? बिकॉज ग्रोथ नहीं है। गॉट इट? एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम हियर, कि मेनी पीपल गेट स्टक इन स्टॉक्स, स्टक इन लो प्राइस टू बुक एंड लो प्राइस टू इक्विटी स्टॉक, बिकॉज दे जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन मेट्रिक। बट उनको ये समझ नहीं आता है, सिंस दे आर नॉट ट्रैकिंग द बिजनेस, कि बिजनेस से लेट से पेस ऑफ ग्रोथ घट गया या फिर ग्रोथ है ही नहीं, है ना? तो कमिंग बैक टू दिस, ठीक है, तो मतलब क्या, एक तो आपका ग्रोथ का रेट आपको ट्रैक करना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्रैकिंग द बिजनेस एवरी क्वार्टर। YOY लेवल पे करोगे तो बेटर है, बिकॉज नाउ दैट यू आर कमिंग टू Q2 इज अ मॉनसून का सीजन ना, तो मॉनसून के साथ अगर आप Q1 करोगे या Q4 करोगे, डजंट मेक सेंस। तो YOY लेवल पे कैलकुलेट करने का, अपना कंपनी का करने का, और उसके साथ अपना सारा जो तुम्हारा जो पीयर्स है उनका करने का। फिर अब देखना रेस में कौन कहां पे है। गॉट इट? जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, चलो ज्वेलरी में, ठीक है, टाइटन कितना किया? 26%। सेनको कितना किया? 27%। क्यू सॉरी, ये YOY Q2 का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कल्याण कितना किया? 37%। अब आगे जाके हमें देखना पड़ेगा थंगामाइल कितना करता है, PN गाडगिल कितना करता है, RBC ज्वेलर्स कितना करता है, बिकॉज ये सारे B2C रिटेल में है, राइट, इन द ज्वेलरी स्पेस। इसका क्या मतलब है? यहां पे आप देख रहे हो कि अभी अगर मैं रेस का बात करूं, ठीक है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेटा, कल्याण इज लीडिंग द रेस विद 37%, फॉलोड बाय सेनको, फॉलोड बाय टाइटन। अब एक लॉजिकली एक बात सोचो, अभी रिजल्ट आया नहीं है PN गाडगिल का, आपको कैसे सोचना है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर PN गाडगिल कल्याण का लेवल या कल्याण से भी ऊपर करता है तो उसमें तगड़ा इंटरेस्ट आएगा, है ना। एग्जिस्टिंग जो टाइटन और सेनको और कल्याण के इन्वेस्टर्स है, वो भी क्या सोचेगा पता है, अरे ये तो 40% मार रहा है, इतने दिन से हम लेट से सेनको कल्याण लेके थे, लेकिन इन्होंने तो 40% के ऊपर कभी नहीं मारा। दूसरा है कि टाइटन के इन्वेस्टर्स भी सोचेगा, अरे यार कल्याण और सेनको सिंस पिछले 2-2.5 साल से, स्पेशली कल्याण पिछले 3 साल से टाइटन से फास्टर पेस में ग्रो किया, इसलिए देखो टाइटन से कितने ज्यादा पैसा बनाया, और पिछले 1 साल से सेनको भी टाइटन से कितना ज्यादा पैसा बना के दे रहे। शेयर का बात कर रहा हूं, स्टॉक का रिटर्न का बात कर रहा हूं, तो बना के दिया। क्यों? बिकॉज बोथ कल्याण एंड सेनको हैव बीन ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन टाइटन। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हियर, टाइटन का ग्रोथ है, लेकिन टाइटन से भी हायर रेट से ग्रो कर रहा था, है अभी भी ग्रो कर रहा है सेनको एंड कल्याण, ठीक है। ये मैं इवन Q2 का डेटा को लेके बात कर रहा हूं ऑन अ YOY बेसिस। अब सोचो अगर थंगामाइल आता है और PN गाडगिल आता है, और सोचो इन दोनों का 40-45% के ऊपर आता है, फिर आप देखोगे क्या, उन दोनों का स्टॉक भागने लगेगा। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड
अब पीएन गडगिल का नंबर नहीं आया ना, इसलिए बात कर सकता हूँ। सिनारियो, ये सारी चीजें सिनारियो है जो आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सेकंड लेवल थिंकिंग करना पड़ेगा। एकदम ऊपर ऊपर के लेवल पे एक नाम सुन लिया, ऐड कर लिया, तो आप इक्विटी रिसर्च में आपको समझ ही नहीं है। तो अभी सोचो पीएन गडगिल के लेट से 20% का ग्रोथ आता है, तो क्या होता है ना, लोगों को लगेगा 20% का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है ना, Q2 ओवर Q2 20% से ग्रो किया, नॉट बैड। लेकिन अब देख रहे हो इस रेस में ये 4th या 5th आ गया, बिकॉज 37% टाइटन, 26% सॉरी 37% कल्याण, 26% टाइटन, 28% सेनको। तो इसका क्या मतलब, मैं 4th प्लेयर बन गया। सो मतलब क्या, मार्केट को ये 20% अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज मार्केट देख रहा है कि 30-40% में 3-4 कंपनीज पड़ा हुआ है। गॉट इट। अब सोचो दूसरे एंगल से, अगर ऐसा सीन होता, देखो एक और सिनेरियो का बात कर रहा हूं कि गडगिल का रिजल्ट आता है कि गडगिल 20% से ग्रो किया, लेकिन अगर बाकी सारे प्लेयर्स है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 के आसपास भी नहीं कर रहे, तब अब देखते मार्केट को ये 20% अच्छा लगता। मतलब क्या, तुम जो 20% से ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा ग्रोथ का नंबर इज रिलेटिव टू बाकी जो कर रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर। अगर ये समझ गया ना, मैं बता रहा हूं मार्केट को मोटा मोटा फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 20%, में एक और एक सेक्टर का एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, डोम्स इंडस्ट्रीज को देखो, इन द आर्ट एंड राइटिंग इक्विपमेंट स्पेस, क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर्स है, लिंक लिमिटेड, फ्लेयर, फिर कोकियो, कैमलिन, ठीक है, ये जो 3-4 और कंपनीज का जो नाम है, इनमें हार्डली कोई ग्रोथ है, लेकिन डोम्स का ग्रोथ इज बिटवीन 20 एंड 25%। इसीलिए आप देखोगे डोम्स का आईपीओ के बाद से भी स्टॉक मतलब डबल हो गया, एंड आई थिंक उसका पी रेशियो तो 100 के आसपास है फॉर अ 20% ग्रोथ कंपनी। दूसरे साइड में आप देखोगे टाइटन जैसे कंपनी जो 20% से ही ग्रो कर रहा है, उसका पीई का डी रेटिंग हो रहा है, ठीक है। डोम्स भी 20, टाइटन भी 20, लेकिन डोम्स का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो 20 के ऊपर कर रहा है, आसपास भी नहीं है डोम्स का। जैसे ये लिंक विंग का तो ग्रोथ ही चला गया, 4-6-7% से ग्रो कर रहा है, फ्लेयर का भी कोई ग्रोथ नहीं है। सेलो वर्ल्ड का मैं पूरा ना नहीं बोलूंगा, बिकॉज उनका वो कटलरी और वो ग्लास कंटेनर बनाने का डिवीजन है, लेकिन सेलो का भी जो उनका राइटिंग इक्विपमेंट वाला पार्ट है, वो भी 10-12% से ग्रो कर रहा है। तो डोम्स का 20% लुक्स वेरी गुड, टाइटन का 20% डज नॉट लुक वेरी गुड, बिकॉज कल्याण है, सेनको है, थंगामाइल है, पीएन गडगिल भी अभी आ गया है ना। सो बेसिकली ये बनता है खेल। तो व्हेन यू लुक एट ग्रोथ, आपको इस तरीके से ग्रोथ को देखना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए, मैं यहाँ पे दोनों अलग स्पेस का एग्जांपल लेके बोला, जबकि यहाँ पे एक ही ग्रोथ रेट एक स्पेस में कैन बी अमेजिंग। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेके बात कर सकता हूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में देखोगे, दो कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का बात कर रहा हूं, आदित्य विशन जो बिहार बेस्ड कंपनी है, और एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, ठीक है। तो जो ये बजाज कंज्यूमर्स का जो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग करता है आंध्रा तेलंगाना के साइड में, आप देखोगे आदित्य विशन इज ऑलवेज मेकिंग मोर मनी देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। आदित्य विशन उसका पीई रेशियो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज आदित्य विशन इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। जैसे अगर मैं Q1 ओवर Q1 का ही बात करूं, ठीक है, आदित्य विशन का कितना ग्रोथ रेट था? 39% ओवर Q1। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का देखोगे तो 15% का ग्रोथ था। सो 39 और 15 या 20 के बीच में होगा समथिंग, मैं थोड़ा भूल गया, बट मच लेस देन आदित्य विशन का ग्रोथ रेट। गॉट इट। तो इसका क्या मतलब, वो रेस में कौन जीत रहा है? आदित्य विशन जीत रहा है। ज्वेलरी में अगर आप बोलोगे तो कल्याण फर्स्ट हो रहा है। गॉट इट। अब अगर गडगिल आगे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर कल्याण के ग्रोथ रेट से हाई रेट से ग्रो करेगा, तो फिर क्या होगा, क्या पता थोड़ा बहुत कल्याण के इन्वेस्टर्स गडगिल में भी चला जाए, सेंको का इन्वेस्टर्स गडगिल में भी चला जाए, तो गडगिल का स्टॉक सबसे तगड़ा भागने लगेगा। दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, इतने जो लोग 100 पेजेस का रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, उनका एक्चुअली स्टॉक मार्केट में दिमाग नहीं चलता है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में वही सच बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको लाना पड़ेगा। गॉट इट। और तीसरा जो चीज है, तीसरा यही है कि अगर आपके स्पेस में यू आर द ओनली कंपनी यू आर ग्रोइंग, एंड लेट्स से बाकी सारे कंपनीज में सिर्फ हेडविंड्स है, तो आप देखोगे सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं। सो बात यहां पे आता है कि ग्रोथ को आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है। दूसरा चीज आपको देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट, ये जो कॉन कॉल होता है, उसमें गाइडेंस क्या दे रहा है। ठीक है, मतलब सोचो जो कंपनी आज 25% से ग्रो कर रहा है, अगर उनका मैनेजमेंट बताता है कि आगे जाके हमारा यही गाइडेंस रहेगा या फिर हम गाइडेंस को बढ़ाएंगे, तो ये अच्छी बात है। करेक्ट। तो जब ये गाइडेंस देगा, अच्छी गाइडेंस दे रहा, अब देखो गाइडेंस देने वाले लोग मतलब उनको डिमांड दिख रहे हैं, इसलिए तो वो गाइड कर रहा है, वरना वो क्यों गाइड करेगा। पहला पॉइंट तो ये है, अच्छी बात है। जो गाइडेंस घटा देता है या गाइडेंस देना बंद कर देता है, जैसे आपने देखा होगा 3 क्वार्टर पहले अरमान का मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिया था लोन बुक ग्रोथ का, और उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लग गया, एंड दैट स्टार्टेड द होल माइक्रो फाइनेंस का डाउन साइकिल। फिर उसके बाद फ्यूजन का प्रॉब्लम, उज्जीवन का प्रॉब्लम, इक्विटस का प्रॉब्लम, अब तो देखोगे तो बाकी सबका भी प्रॉब्लम आ गया, उत्कर्ष का, सबका आ गया। ठीक है,
तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए जब भी कोई मैनेजमेंट गाइडेंस घटाएगा तो कॉन कॉल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखने का, ठीक है, कि मैनेजमेंट ग्रोथ पे क्या बोल रहा है। अगर वो बोल रहे हैं और ग्रोथ पे आगे क्या बोल रहे हैं, पास्ट में ग्रोथ के बारे में बात करके क्या फायदा, बिकॉज वो तो स्क्रीनर में डेटा के वर्जन में आ ही गया, लेकिन मार्केट चलता है आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट अपना गाइडेंस घटाएगा, राइट, मैं क्या करता हूं, उस स्टॉक में अपना पोजीशन घटाने लगता हूं, या फिर मैं पूरा ही निकाल के कहीं और चला जाता हूं जहां पे गाइडेंस बढ़ा रहा है। बिकॉज आई हैव सो मेनी, आई ट्रैक 500, 550, 600 कंपनीज, राइट। सो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज गलोर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं कहीं पे क्यों बैठ के मरा रहूं। अगर मैं 10-15 कंपनी करता, उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा निकलता तो मुझे पता नहीं होता कि कहां जाना होता है, तो इसलिए मैं शायद वेट करता। लेकिन मैं अभी क्यों वेट करूं, इसलिए मैं बहुत जल्दी काटता हूं, बहुत जल्दी ऐड करता हूं, बहुत जल्दी प्लस करता हूं, बहुत जल्दी माइनस करता हूं, ठीक है, एकदम एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो द पॉइंट, क्योंकि देखो मेरा पैसे को कभी मुझे मतलब कैसे समझाओ, इट्स लाइक आई डोंट वांट टू मिस एलोकेट माई कैपिटल। हाउ डू आई मिस एलोकेट माई कैपिटल, इफ आई पुट माई कैपिटल और आई कीप इन्वेस्टेड इन अ कंपनी जहां गाइडेंस घट रहा है, आरओई घट रहा है, एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, तो दैट इज मिस एलोकेशन ऑफ माई कैपिटल। नॉट के लाइक आई एम अ पेशेंट मॉन्क बुद्धा इन्वेस्टर, लाइक मतलब वो सब नॉनसेंस जेनेरिक बकवास है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसा बनता है पैसा, मैं वही आपको सिखा रहा हूं, राइट। और अगर आप मॉन्क बुद्धा बन गए उस टाइम पे जब कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, ग्रोथ का गाइडेंस घटा रहे, बन के रहो मॉन्क बुद्धा, आप टाइम भी बर्बाद करोगे और 2-4 साल में अपना पैसा आधा भी देख सकते हो। सो एनी विच वे, तो यहां पे क्या है, गाइडेंस देखना है। और लेट्स से अभी पॉजिटिव साइड का सिनेरियो का बात करते हैं, ठीक है। तो अगर गाइडेंस बढ़ाया या गाइडेंस वही रहा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा उसी कॉन कॉल में, ठीक है। मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा या फिर किसी और ने पूछा हो तो देखना पड़ेगा कि उसके अनुसार तुम केपेक्स में क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब सोचो अगर मैंने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा कंपनी 25% से सेल्स को ग्रो करेगा, फिर मैं पूछूंगा कि ले भाई तुम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हो, क्या तुमने कोई नया कोई प्लांट बिठाया कि नहीं तुम्हारा, या फिर तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्लांट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्या वो बढ़ने वाला है कि नहीं। गॉट इट। मतलब तुम बोल नहीं सकते हो कि यू आर ग्रोइंग एट 30%, यू आर गोइंग टू ग्रो एट 40%, बट आई वांट टू सी लाइक आर यू गोइंग इनटू अ न्यू ज्योग्राफी, आर यू गोइंग इनटू अ न्यू स्टेट, राइट, आर यू ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स। गॉट इट। जैसे अभी न्यू प्रोडक्ट से याद आता है, चलो अब तीसरे पॉइंट के बारे में, सेल्स का पॉइंट हो गया, ग्रोथ का, फिर हमने बात किया गाइडेंस का। अब तीसरा जो चीज है वो है कि मार्जिन। अब देखो मुझे चाहिए एक ऐसा कंपनी जो लेट से ग्रो कर रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस, विच इज लीडिंग द रेस अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब तो रेस का मतलब समझ में आ गया, अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स, एंड इट कैन प्रोटेक्ट इट्स मार्जिन। और भी अच्छा होगा अगर ये मार्जिन को इंप्रूव करता है। कैसे तुम मार्जिन को इंप्रूव करोगे बताओ। दो तरीके से होता है। एक तरीके से जो से फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ कंपनीज जिनमें ग्रोथ नहीं होता है, मैं उनका बात करता हूं, जिनमें जो रेस में लेट से हार रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, उससे 4-5-6 कंपनीज है जो उससे ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। जो रेस हार रहा है उसका मार्जिन एक्सपेंशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फिर तुम एम्प्लॉय कॉस्ट को बचा के, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बचा के, मतलब तुम मुझे क्या ईपीएस में ग्रोथ दिखा रहे हो, बिकॉज इन एनी विच वे यू आर फिफ्थ इन द रेस। गॉट इट। समझ में आया। तो उस तरीके का मुझे ईपीएस का ग्रोथ नहीं चाहिए जब सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी में ढंग का, ठीक है। मुझे ईपीएस का ग्रोथ उस कंपनी में चाहिए जिसमें लेट से सेल्स ग्रोथ हो रहा है तगड़ा और वो रेस में लीडर है या चलो सेकंड है, ठीक है। मैं जनरली कोई भी सेक्टर का फर्स्ट और सेकंड प्लेयर के नीचे नहीं आता हूं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सो अभी बात आता है कि लाइक हाउ डू यू इंप्रूव मार्जिन। अब देखो बहुत सारी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेट से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है और जिससे क्या है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल गया। मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ दैट प्रोडक्ट टू टोटल सेल्स बढ़ने लग गया और उससे क्या हुआ, आपका लेट से फॉर एग्जांपल ईबिट मार्जिन बढ़ने लग गया। ये हो गया पहला। दूसरा तो ऑफकोर्स आप देखो अगर आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद से और भी एफिशिएंटली आप काम करने लग गया, तो इससे क्या होने वाला है, इससे यही होने वाला है कि आपका कॉस्ट पे और कंट्रोल आएगा। तीसरा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये आप देखोगे ये जो कैपिटल मार्केट्स के सारे कंपनीज में हाउ इज द आरओई इन द 40s एंड 50s फॉर दोस कैपिटल मार्केट कंपनीज, बिकॉज इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। इनका प्लेटफॉर्म वही एक होता है, फिक्स्ड कॉस्ट वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है करोड़ों रुपए आने लगता है और इनका एयूएम बढ़ता है, जिसका परसेंटेज एक छोटा परसेंट ये लोग फीस चार्ज करते हैं। कोई भी कंपनी ले लो, मतलब यहाँ पे आप एएमसीज को ले लो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ले लो, अब देखोगे इन सबका आरओई का नंबर बहुत हाई है, बिकॉज इनका वही फिक्स कॉस्ट में इनका पूरा सेल्स एकदम प्रॉफिट बन जाता है। गॉट इट। मतलब सेल्स फ्लोज इनटू बॉटम लाइन और पैट, राइट, बिकॉज इनका फिक्स कॉस्ट ही फिक्स्ड है और वही इतना छोटा कंपोनेंट है। सो बेसिकली ये तीनों तरीका आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल बारबेक्यू नेशन टाइप का कंपनी, ठीक है, ये लोग क्या करता है अपना वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के चक्कर में ये लोग अपने मार्जिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सस्ते में लोगों को खिला रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कंपनी कभी लॉस करता है कभी प्रॉफिट करता है। ऐसे कंपनी हमें नहीं चाहिए। गॉट इट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, मतलब रेस में फर्स्ट या सेकंड आ रहे हैं
उसके साथ साथ कि मुझे ईपीएस डाइल्यूट करके नहीं करना है, ठीक है। अब ईपीएस डाइल्यूट और भी तरीके से होता है, लेट्स से किसी ने आईपीओ लाया या चलो क्यूआईपी किया, दैट इज फाइन फॉर मी, ठीक है, कि चलो ठीक है तुमने वन टाइम क्यूआईपी किया, तुम्हारा आरओई और ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा ईपीएस बढ़ नहीं रहा है बिकॉज से फॉर एग्जांपल कंपनी का कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, और से फॉर एग्जांपल वो अपना लेट्स से प्राइस कट करके डिस्काउंट दे के वॉल्यूम्स पे खेल रहे, वो नहीं करना है मुझे। तो अब देखो, अब ये तीनों चीज तुम्हें दिमाग में एक साथ करना है। और तीसरा है गाइडेंस। मतलब क्या, अगर कोई से जैसे विप्रो का कॉन कॉल सुनोगे तो वो बोलेंगे हमारा तो गाइडेंस ही है 2% का ग्रोथ, तो जो बता रहा है 2% का ग्रोथ उसमें जा क्यों रहे हो? मतलब आप कौन हो जो उम्मीद कर रहे हो कि 20% करेगा जब बिजनेस चलाने वाला बोल रहे 2% करेगा? अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो बेसिकली बात घूम फिर के यही आता है कि हमें देखना है रेस में क्या हो रहा है। अब यहां पे तो बात आता है कि जब हम रेस का बात करते हैं ना, हर क्वार्टर के बाद क्वार्टर जब रिजल्ट आता है, राइट, तो अब देखोगे पोजीशन बदल सकता है, राइट, और उसी अनुसार आपको अपना एलोकेशन बदलना पड़ेगा कंपनीज में। आई होप अब बहुत लोगों का सवाल होता है ना पोर्टफोलियो एलोकेशन में कौन से स्टॉक में कितना वेटेज रखूं। मेरा कहना है कि वेटेज रेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैंने कंपनी में 5% एलोकेशन किया और वो फर्स्ट आता गया, ठीक है, अगले 4 साल तक 20 क्वार्टर तक वो 20-25 क्वार्टर तक वो फर्स्ट आता गया, मैं उसमें और पैसा डालता रहूंगा ना, because they continue to be growing at a faster pace than the other peers in the space। मतलब क्या, दे कंटिन्यू टू कैप्चर मार्केट शेयर। और अगर उसका लेट्स से फॉर एग्जांपल अब सेकंड और थर्ड पॉइंट, राइट, मतलब अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस और भी अच्छा होता गया, मतलब क्या, गोइंग फॉरवर्ड और अच्छा होगा, मैं और डालता गया, और एग्जीक्यूशन उससे पहले मैं चेक करूंगा, राइट, मतलब पहले गाइडेंस देखता और फिर उसके बाद अगले जब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मैं एग्जीक्यूशन देखूंगा कि इज इट इन लाइन विद दैट हाई गाइडेंस ऑफ लेट्स से ग्रोइंग सेल्स बाय 30%, और उसके साथ मैं देखूंगा केपेक्स कर रहा है कि नहीं ढंग से। वरना अगर तुमने केपेक्स नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया, तो तुम 30% से ग्रो कैसे करोगे, है ना? तो ये सारी चीजें तुमको देखना पड़ेगा, गॉट इट। और ये तुमको हर स्पेस में करना पड़ेगा। तो सोचो फॉर एग्जांपल आज अगर आप रिटेल अपैरल स्पेस में, ज्वेलरी स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, कोई भी स्पेस हो, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में हो, एनी स्पेस में, जैसे आप फिर कैपिटल मार्केट के स्पेस में एएमसीज देखो, ब्रोकरेज देखो, हर जगह में आपको ये करना है। अगर आपको ब्रोकरेज में आपका कोई कंपनी है, लेट्स से एंजल वन है, आपको देखना पड़ेगा बाकी ब्रोकरेज कंपनीज किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। सेम लॉजिक, गॉट इट। अगर आप देख रहे हो लेट्स से एंजल वन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द पीयर्स, दैट मींस एंजल वन इज कैप्चरिंग मार्केट शेयर, और वो तो मार्केट शेयर का बाय द वे डेटा सॉरी देता भी है, लेकिन बहुत कंपनीज क्या होता है मार्केट शेयर का डेटा नहीं देता है, राइट। लेकिन हाउ डू यू नो दैट द कंपनी इज कैप्चरिंग मार्केट शेयर व्हेन इट इज लीडिंग द रेस? और यहाँ पे लीडिंग द रेस बाय द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, नॉट द सेल्स नंबर इन इटसेल्फ। मतलब देखो, ब्रिटानिया इज अ मार्केट लीडर, ठीक है, लेकिन आज अगर आप मिसेस बेक्टर को देखोगे, मिसेस बेक्टर जो ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर है, नॉर्थ इंडिया का कंपनी है मिसेस बेक्टर, लेकिन अब देखोगे ब्रिटानिया ग्रोज एट 4-5%, बेक्टर इज ग्रोइंग बिटवीन 17 एंड 20%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि रेस में बेक्टर जीत रहा है, और ये रेस क्या है? रेस है टू मेक मनी। इसीलिए आप देखोगे बेक्टर का स्टॉक पिछले 2 साल में कितना बना दिया, 4-5 गुना पैसा हो गया, जबकि ब्रिटानिया का स्टॉक कितना ही पैसा बनाया, राइट। सो दिस इज द पॉइंट हियर। आप बहुत लोग हैं जिनको ग्रोथ का ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज लेके बैठे रहते हैं, कुछ पैसा ही नहीं बनता है। दूसरा मैंने देखा है जो लोगों को ग्रोथ का रेट समझ में आता है, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब ये जो रेस वाला कॉन्सेप्ट कि आपको देखना पड़ेगा पीयर ग्रुप किस रेट से भी ग्रो कर रहा है, गॉट इट। और ये सारा काम हो सकता है जहां पे आपको लेट से एक पेन और पेपर का भी जरूरत नहीं है। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। आपको सिर्फ वही पीपीटी पढ़ना है, लेकिन हाँ पीयर ग्रुप का भी कॉन कॉल पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कैवियट्स है। सोचो आपके पीयर ग्रुप के जो कंपनी जो लेट से आज रेस में आपका लेट से आपके कंपनी से नीचे के रेट से ग्रो कर रहा है, लेट से उसने बता दिया कॉन कॉल में, उसने अपना लेट से गाइडेंस बढ़ा दिया, और लेट से आपका कंपनी कॉन कॉल में गाइडेंस घटा दिया, ये वही के वही रहा, तो आप देखोगे आपको वियर्ड लगेगा, अरे यार Q2 में तो वो 15% से ग्रो किया, मेरा कंपनी तो 20% से, उसका स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज उसका मैनेजमेंट कॉन कॉल में बड़ा उम्मीद दिखा दिया, गॉट इट, जबकि लेट से आपका मैनेजमेंट नहीं दिखा पाया। लेकिन ऑफ कोर्स आगे जाके अब लोग बोलते हैं, पूछते हैं मुझे, किसी ने झूठ बोला तो कि 30% का जो नंबर दिया, अरे झूठ कैसे बोल सकता है? झूठ बोलेगा तो अगले 1-2 क्वार्टर में पकड़ा जाएगा ना, बिकॉज नंबर्स तो आता रहेगा। इफ यू टेल मी कि लेट से FY25 में बहुत मैनेजमेंट जो FY24 के एंड में लेट से अगले 1 साल का ग्रोथ का गाइडेंस दिया, अब FY25 का तो ऑलरेडी 6 महीने हो चुका है भाई, Q2 का भी नंबर आ जाएगा। तो अगर तुमने लेट से बोला FY24 के बाद के FY25 में मैं 100 दुकानें खोलूंगा,
और लेट से 6 महीने हो गया है जब आप देख रहे हो कि 5 दुकान खुला है, मतलब तुम थोड़ी 95 खोलने वाले हो अगले 6 महीने में, तो इसका क्या मतलब, मैं उसको उतना ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं उस स्टॉक से पैसा धीरे धीरे करके निकालूंगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तुमने 100 दुकानें बोला और तुमने लेट से 40 दुकानें खोला, अब 50 नहीं होता है एकदम, गॉड एकदम साइंस नहीं है ये, बिहेवियरली सोचो। अगर मैं देखता हूं कि 35 40 45 स्टोर्स हो गया है और सामने फेस्टिव पीरियड है, तो चलो ये दुर्गा पूजा और उनके सामने ये दशहरा के पहले वो और थोड़ा दुकानें फूड से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा खोलेगा, तो मतलब 100 के आसपास चला जाएगा, दैट इज ओके फॉर मी। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। सो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपको, फिर उसके बाद अगर आपका मार्जिन एक्सपेंशन मतलब कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिलता है, फिर उसके बाद अगर केपेक्स कर रहा है विच इन अलाइनमेंट विद द गाइडेंस, राइट, अगर ये सारी चीजें इन फेवर में है ना, आप देखोगे ऐसे स्टॉक हाई पी से और हाई पी में जाता है, ऐसे स्टॉक ऑल टाइम हाई से और एक ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का डाउट आ जाता है कि लाइक हाई पी है, नहीं लेना है, एंड दे एंड अप बाइंग दैट फिफ्थ प्लेयर जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, बिकॉज वो लो पी में दिख रहा है इसलिए। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करता है। मतलब अगर मैं एक और एग्जांपल लेके अभी आपको बात करूं, लाइक यू सॉ ट्रेंड का रिजल्ट्स, राइट, पिछले 2-3 साल में कोई भी YOY लेवल में कोई भी क्वार्टर का नंबर देख लो, दे ग्रू नॉर्थ ऑफ 60% और 55% सेल्स ग्रोथ। जबकि अगर आप आदित्य बिरला फैशन जिसमें ये पैंटालून्स एंड ये सब है, ग्रू दे आर ग्रोइंग एट 5%, कैंटाबिल इज ग्रोइंग एट 10%। फिर उसके बाद और भी है, इवन आप अगर आप गो फैशन टाइप का भी देख लो, ठीक है, ये जो लड़कियों का जो बॉटम वेयर बनाता है वो भी 10-15%। सो इसका क्या मतलब, रिटेल में कुछ भी था, एक तरफ था ट्रेंड ग्रोइंग एट 60% और बाकी सब 5-10%। मतलब अगर रेस चल रहा है यहाँ पे, सोचो फर्स्ट प्लेयर कहां गाड़ी लेके भाग गया और पीछे सब बैलगाड़ी लेके है, इसीलिए आपको देखता है और आपको लगता है कितना हाई पी क्यों है। हाई पी इसलिए है बिकॉज दैट अर्निंग्स, दैट ईपीएस ऑफ ट्रेंड इज डबलिंग एवरी ईयर, बिकॉज इनका जो 60% का सेल्स ग्रोथ के साथ यू वुड सी कि इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, सो देयर ईपीएस इज बेसिकली डबल्ड। सो इसलिए क्या होता है, आपको लगता है कि पी 200 है, लेकिन मार्केट ये सोचता है कि भाई इसमें तो और पैसा डालो क्योंकि इसका तो ईपीएस वैसे डबल होने वाला है। सो वुड यू बाय अ कंपनी जो 200 पी में है ग्रोइंग एट 60% वर्सेस एक कंपनी जो लेट से 20 के पी में है, 20 पी में है ग्रोइंग एट 3%, राइट। पुट अ गन टू माई हेड, मैं पहला वाला बोलूंगा, बिकॉज द होल पॉइंट इज के लाइक ग्रोथ के पीछे बाजार में आएंगे, बिकॉज जो पी रेशियो है उसका जो ई है अर्निंग्स पर शेयर, राइट, अगर अर्निंग्स पर शेयर इज डबलिंग लेट से एवरी 1 to 2 years, राइट, तो आज जो पी आप दे रहे हो वो उतना हाई नहीं दे रहे हो। मतलब अगर आप 100 का पी दे रहे हो, ईपीएस डबल हो जाता है अगले साल में, तो इफेक्टिवली 1 साल के बाद अब लोगों को क्या बोलोगे कि भाई उस दिन मैंने 100 में नहीं 50 के पी में लिया था, बिकॉज ईपीएस डबल हो गया ना, प्राइस तो वही है, और फिर आप देखोगे स्टॉक डबल हो जाता है, फिर उस दिन भी आपको दिखेगा 100 का पी। गॉट इट? सो दैट्स हाउ द प्राइस मूव्स विद ईपीएस। सो यही होता है बात। तो आई गेस ये 31-32 मिनट्स का हो गया। तो ये 3-4 चीजों को देखना, ठीक है, ये 3-4 चीजें बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत माइन्यूटली पीपीटी कॉन कॉल्स पढ़ना। एंड व्हेन यू आर रीडिंग वन कंपनी, मेक श्योर जितना हो सकता है उसका पीयर ग्रुप को भी पढ़ो, छोटा बड़ा मार्केट कैप कुछ भी हो, तब जाके आपको ना ये पूरा सेक्टर का नॉलेज मिलेगा। सेक्टर का नॉलेज कोई रिपोर्ट नहीं, आपको कोई बाहर का थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, आपको लिस्टेड प्लेयर्स को ट्रैक करते जाना है और देखना है कि रेस में कौन जीत रहा है। और ये रेस देखना क्रिटिकल है, बिकॉज यही से तो पैसा बनता है ना। आप बड़े बड़े चीजें पढ़ रहे हो, इकोनॉमिस्ट का बातें सुन रहे हो, लेकिन उन सब से तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का डिस्कशन या रेस का डिस्कशन नहीं होता है, तो आप क्या ही सुन रहे हो। सो एनी विच वे, आई होप यू गेट द पॉइंट हियर। आई थिंक मेरा जो कंटेंट पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं उनको तो एकदम पक्का समझ में आ गया कि खेल क्या है, लेकिन जो लोग मेरे नए हैं उनके लिए भी मुझे लगा कि लाइक मैं बना दूं ये, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि सर जी मतलब पीपीटी कॉन कॉल तो ठीक है लेकिन देखनी क्या होती है। इसका तो मैं दिसंबर में मैं और प्रेरणा मिलकर हम लोग एक मेगा वर्कशॉप तो करेंगे ही। मेगा वर्कशॉप हम करने वाला है ऑन द एंटायर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। ये जितने भी नॉन फाइनेंशियल स्पेसेस है ना, सब पे हम वर्कशॉप करेंगे, ठीक है। एक वर्कशॉप होगा 2 दिन लेके, जैसे फाइनेंशियल वर्कशॉप किया था, सैटरडे और संडे दोनों लेके करेंगे, ठीक है। कुछ वही 10 से 15 घंटे के बीच में होगा, जबकि वी विल कवर एज मेनी सेक्टर्स एज पॉसिबल ऑन एवरी पॉसिबल चेकलिस्ट क्राइटेरिया, ताकि और वही प्रॉमिस रहेगा मेरा कि भाई अगले दिन से उठ के तुम्हारा कुछ भी बैकग्राउंड हो, वो वर्कशॉप के बाद यू विल बिल्ड अ स्किल सेट टू एनालाइज एनी बिजनेस, और वो भी जल्दी करना पड़ेगा और विद अ क्रिटिकल माइंडसेट। दैट्स इट। ये दोनों अगर आपने कर लिया, आई विल एक्चुअली हेल्प यू टू थिंक वेरी डीपली, एंड दैट ऑल्सो जब व्हेन यू आर थिंकिंग वेरी डीपली यू ऑल्सो हैव टू थिंक फास्ट। ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्रिटिकल है जो मुझे डेवलप करवाना है। वरना क्या है, कोई भी कोर्स में लोग कुछ भी पढ़ा रहे, 10 साल का बैलेंस शीट दिखा रहा है,
दिख के तुम करोगे क्या, बिकॉज मार्केट में आपको उस तरीके से सीखना है जैसे आप मार्केट में पैसा बनाओ। मैं सबको यही बोलता हूं, मेरा कंटेंट सुन के कोई फायदा नहीं है इफ यू हैव नो इंटेंशंस ऑफ मेकिंग मनी। मेरा है कि सिर्फ मुझे पैसा बनानी है स्टॉक मार्केट में, और उसके लिए मुझे जो जो चीजें सीखना है मैं सिर्फ वही सीखूंगा, नॉट कि मैं एकेडमिकली मतलब जो एक बुक में लिखा है मैं ऐसे पढ़ता रहूंगा। तो वही वाला है ना, आप देखोगे मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो फाइनेंस का है, मेरा टीचिंग एकदम अलग है उससे, है ना, इसीलिए मेरा टीचिंग इफेक्टिव है। बिकॉज मेन स्ट्रीम में अगर सब वही कर रहे हैं, नाउ एवरीबॉडी कैन नॉट बी रिच। सो एनी विच वे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वो वर्कशॉप का तो प्रिपरेशन अभी हम चालू कर चुके हैं। ऑफकोर्स इसके बीच में वेबसाइट का लॉन्च आने वाला है, एंड ऑफकोर्स वो वर्कशॉप हम वेबसाइट में ही करने वाले हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं। सो वी आर वेरी लाइक एक्साइटेड एंड आई होप यू गाइज आर। तो आपका कोई अगर कमेंट हो, कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई अगर क्रिटिसिज्म भी हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट डाउन। थैंक यू सो मच।